रिपोर्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। राजस्थान विधानसभा में पेपर लीक पर बहस के दौरान हंगामा, विपक्ष के आरोपों का दिया शांति धारीवाल ने जवाब। सीबीआई जांच की मांग की खारिज, कहा राजस्थान पुलिस जांच में पूरी तरह सक्षम। पेपर लीक दोषियों के खिलाफ सरकार ने लिया सख्त एक्शन। 28 जनवरी को भीलवाड़ा आएंगे पीएम मोदी, मालासेरी की डुंगरी में अमृत महोत्सव में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री के दौरे की हुई आधिकारिक पुष्टि। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में गिरी 5 मंजिला इमारत, हादसे में 3 लोगों की मौत। बेसमेंट की खुदाई के दौरान हुआ हादसा। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, आदर्श नगर निगम जोन में वरिष्ठ सहायक मेघराज को 25,000 लेते किया गिरफ्तार। वहीं दौसा में पटवारी ट्रैप। और राजस्थान की सबसे बड़ी आवाज बना फर्स्ट इंडिया न्यूज, दर्शकों ने चैनल को बनाया नंबर 1। टीआरपी में सिरमौर बनने पर चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र ने दर्शकों का जताया आभार। भगवान देव नारायण के 1111वें प्राकट्य महोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को मालासेरी डुंगरी पहुंचेंगे। पीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मालासेरी पहुंचे, जहां भगवान देव नारायण के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। साथ ही साथ सभा स्थल और हेलीपैड का जायजा लिया। उसके बाद बैठक आयोजित कर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को विभिन्न जिम्मेदारी दी गई। बैठक में भाजपा विधायक जबर सिंह सांखला, जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर दौसा के सिकराय से है। मत्स्य डेयरी एवं पशुपालन विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान दौरे पर रहे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने एनएचएआई विभाग के अधिकारियों की बैठक ली, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे के बारे में जानकारी ली। इस दौरान हाईवे से सटे लोगों की हाईवे से जुड़ी समस्याओं के बारे में जाना और एनएचएआई को समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए। वहीं केंद्रीय मंत्री ने भंडारी गांव में पीएचसी पर पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन भी किया। देखिए, 2014 से पहले ना हाईवे थी ना समस्याएं थी। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आप उसके बाद ही तो देख रहे हैं समस्याएं हाईवे हैं। उससे पहले जब सड़क नहीं थी तो समस्या नहीं थी। हाईवे बने हैं, एक्सप्रेसवे बने हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं किसान को कुछ सुविधाएं चाहिए अलग से। कहीं आने जाने का रास्ता, कहीं कट, कहीं एक्सीडेंटल जोन है। तो यहाँ काफ़ी क्षेत्र के लोग आए थे, तो एनएच के अधिकारियों से बात हुई है। तो उसमें कुछ जगह तो ये था कि भाई हाईवे है ना जो बने हैं एक्सप्रेसवे, उन पर चढ़ने के रास्ते नहीं हैं। अलग अलग तरह की समस्याएं थी। तो ज़्यादातर उन समस्याओं पर एनएच के अधिकारियों से बात हुई है। यहाँ से भेजेंगे, दिल्ली में मैं फॉलोअप करूँगा। तो जो मैक्सिमम कराया जा सकता है जनता के हित में, वो करवाने का प्रयास किया जाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ उदयपुर प्रवास पर हैं। इस दौरान गौरव वल्लभ मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गहलोत सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर इतिहास कायम करेगी और पिछले 2.5 दशक से चली आ रही परंपरा को बदलते हुए प्रदेश में चुनाव जीतेगी। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भी चर्चा की। यहाँ पर पुनः पिछले 25 साल का जो प्रोसेस है उसको तोड़ते हुए भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी अपना सरकार पुनः बनाएगी। क्योंकि मैं आपसे पूछता हूं और आपके माध्यम से सभी दर्शकों से कि पूरे देश में ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम का जनक कौन है? राजस्थान स्टेट है। पूरे देश में कोरोना के दौरान सबसे अच्छा काम कहाँ हुआ? मोदी जी ने माना कि राजस्थान स्टेट में हुआ। पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट को पछाड़ने के लिए अर्बन नरेगा जैसी स्कीम कहाँ है? राजस्थान में। पूरे देश में हेल्थ का मॉडल कहाँ पे सबसे सुदृढ़ है? आज चिरंजीवी जैसी एक ऐसी स्कीम है, मैं कहता हूँ भारत ही नहीं दुनिया के बड़े बड़े देश इसका स्कीम का अध्ययन कर रहे हैं और अपने यहाँ पे इसको लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल मंगलवार को सीकर पहुंचे। उन्होंने यहां पर जिला न्यायालय के नए भवन का शिलान्यास किया। सीकर न्यायालय का नया भवन शामली रोड पर बनाया जाएगा और इससे शहर के सभी कोर्ट एक ही जगह चलेंगे। सीकर का वर्तमान कोर्ट शहर के बीच में होने की वजह से यहां दिन भर जाम लगा रहता है और लोग परेशान होते हैं। और इसके साथ ही साथ कोर्ट में बहुत ही कम जगह होने से वकीलों को बैठने की जगह भी नहीं मिल पाती है। अब नया भवन बनने से इस सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा।
राजधानी की सीडलिंग स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा को प्रताड़ित करने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने प्रमुख शिक्षा सचिव, जिला शिक्षा अधिकारी, सीडलिंग ग्रुप के निदेशक संदीप बख्शी से जवाब मांगा है। छात्रा खुशी प्रधान ने पिता के जरिए दायर याचिका में कहा है कि वो सीडलिंग स्कूल दुर्गापुरा में कक्षा 10 की छात्रा है। स्कूल प्रबंधन उसे पिछले सत्र से ही प्रताड़ित कर रहा है। सत्र 2022-2023 की फीस करीब 89,000 रुपए है और इसमें से करीब 71,000 रुपए जमा कराए जा चुके हैं। स्कूल प्रशासन ने अवैध तरीके से इस राशि को पिछले सत्र के फीस में समायोजित कर लिया है। प्रदेश के मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में वन विभाग को कंपटेंसेंट्री आपको बता दें कि अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी यानी कैंपा की संचालन समिति की समीक्षा बैठक हुई और बैठक में कैंपा के वर्ष 2022-2023 की वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा की गई और साथ ही साथ वर्ष 2023-2024 के लिए 298.57 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने वन विभाग के अधिकारियों को कैंपा के तहत आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग करने के निर्देश दिए। कैंपा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव शिखा मेहरा ने कार्य योजना के बारे में विस्तार से प्रेजेंटेशन भी दिया। प्रदेश में कटौती की मार झेल रहे उद्योगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पिछले लंबे समय से जारी औद्योगिक इकाइयों की कटौती पर रोक लगाई गई है। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ने तीनों डिस्कॉम एमडी को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि उद्योगों में 75% की लोड शेडिंग को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। दरअसल उद्योगों में शाम 5 से 8 बजे तक 75% लोड शेडिंग चल रही थी, जिसको लेकर राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में उद्यमियों का विरोध देखा जा रहा था। ऐसे में निगम प्रशासन ने शाम के लोड मैनेजमेंट में अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था करते हुए उद्योगों को कटौती से राहत दी है। हालांकि किसानों की ब्लॉक ओवर सप्लाई को देखते हुए गांव, नगर पालिका क्षेत्र और जिला मुख्यालय पर 1-1 घंटे की कटौती के फैसले को यथावत रखा गया है। सिरोही के आबू रोड के पालिका अध्यक्ष मगन दान चारण के शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रयास रंग लाए हैं। शहर के प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरे स्थापित करने के कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। शहर के कई स्थानों पर 80 लाख की लागत से 70 कैमरे लगाए जाएंगे। कंपनी की 1 साल तक रखरखाव करने और संचालन करने की भी जिम्मेदारी होगी। सीसीटीवी का कंट्रोल रूम शहर पुलिस थाने में बनाया जाएगा, जहां से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। जो मेन क्राइम वाले एरिया हैं, जो चौराहे हैं वगैरह, उन जगह हम लगा रहे हैं। 35 लोकेशन हमने ट्रेस कर दिए, पुलिस एसएचओ से मिल गए। उन्होंने जो लिस्ट दी उसके हिसाब से 35 लोकेशन उन्होंने दे दी है और बाकी लोकेशन ये आज दे देंगे। और लगातार शहर में चोरियों की और ये अप्रिय घटनाएं घट रही थी। लगातार हमारे पार्षद पूरा मंडल जब से लगातार इसके लिए प्रयास करते रहे हैं। सीकर पुलिस की जयपुर में एक सुखद तस्वीर देखने को मिली है, जहां जयपुर के हरमाड़ा इलाके में ओम प्रकाश सेन के बेटे की शादी में सीकर पुलिस के जवान शामिल हुए। सीकर पुलिस लाइन में तैनात जवानों ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए ओम प्रकाश की पत्नी को बहन मानकर मायरे की रस्म अदा की। दरअसल ओम प्रकाश सीकर पुलिस लाइन में 8 साल से बार्बर का काम करते हैं। ऐसे में ओम प्रकाश के बेटे की शादी में पुलिसकर्मी ने 2,11,000 रुपए मायरे में उपहार स्वरूप प्रदान किए हैं। शादी में मौजूद हर कोई सीकर पुलिस की तारीफ करता हुआ नजर आया। सीकर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने भी पुलिसकर्मियों की पीठ थपथपाई है। चौमू के मोरेजा गांव स्थित मां बिजासन धाम मंदिर में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंदिर परिसर को रंग बिरंगी रोशनी और कोलकाता के आकर्षक फूलों से सजाया गया। प्रमुख मार्गों से सैकड़ों महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए कलश यात्रा निकाली और कलश यात्रा मां बिजासन धाम मंदिर में पहुंची। कार्यक्रम में हीरापुरी महाराज और उदयपुरिया के परशुरामपुरी धाम के महंत नरसिंहपुरी महाराज ने शिरकत की। इस मौके पर मंदिर कमेटी की ओर से संत महात्माओं को माला और शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया गया। ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय के सभासद भवन में स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन हुआ। नगर निगम ग्रेटर की स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की ब्रांड एम्बेसडर पद्मश्री गुलाबो सपेरा कार्यक्रम में चीफ गेस्ट रही। सपेरा ने कहा कि जयपुर शहर को साफ और सुंदर बनाए रखें।
स्वच्छता में टॉप स्थान पर लाने के लिए स्वच्छता सैनिकों के साथ शहरवासियों की भूमिका जरूरी है। ग्रेटर निगम महापौर डॉक्टर सौम्या ने स्वच्छता जन जागरूकता कार्यशाला की अध्यक्षता की। उम्मीद है और हो भी रहा है और ज़्यादा हम लोग उम्मीद जगाएंगे और जगाएंगे उन लोगों को जो इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे स्वच्छता की तरफ, तो उनको हम जगाएंगे और घर घर जाके और एरिया वाइज जाके हम लोग इस चीज़ का अभियान चलाएंगे कि आप साफ़ सुथरे रहो। आप खुद साफ़ सुथरे रहोगे तो आपका परिवार साफ़ सुथरा रहेगा, आपका परिवार साफ़ सुथरा रहेगा तो अपना पूरा देश और पूरा इलाका साफ़ सुथरा रहेगा। सफाई कर्मी यानी स्वच्छता मित्रों की अवेयरनेस के लिए CFAR NGO के माध्यम से एक ये वर्कशॉप रखा गया है। इसमें विषय विशेषज्ञों ने बात की, आगे भी करेंगे। और इसी मौके का फ़ायदा लेते हुए हमने हाल ही में नगर निगम ग्रेटर में स्वच्छता के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई विश्व प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो जी को भी बुलाया था और उनका हमने स्वागत किया है। ये हमारे साथ स्वच्छता का मैसेज नागरिकों तक पहुंचाने में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगी। राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से एक पहल इंडिया के तहत प्रदेश के सभी राजकीय कॉलेजों में निःशुल्क LED पैनल लगाए जाएंगे। संस्थान के अध्यक्ष देव अमित सिंह ने बताया है कि LED पैनल से IAS, RAS, CET की कक्षाओं का निःशुल्क प्रसारण किया जाएगा। इसको लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय से प्रदेश के 453 कॉलेजों में LED पैनल और आवश्यक सामग्री की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान राजस्थान राज्य खेल क्रीड़ा परिषद सचिव डॉक्टर GL शर्मा, कुलपति राजीव जैन, NSUI प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी, रमेश भाटी सहित कई स्टूडेंट्स मौजूद रहे। बहुत अच्छी पहल है और आपने जैसा बताया कि राजस्थान में 400 और कितने 53 कॉलेजेस हैं, उसमें ये LEDs लगाएंगे और उससे क्या कहते हैं ये बच्चों को पढ़ाने का, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयारी का काम करेंगे। बहुत अच्छी पहल मानता हूँ। जो राजस्थान की धरती पर ये ऐतिहासिक कदम उठाया है उसके लिए NSUI परिवार के सभी सदस्य इनका आभार प्रकट करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय कुलपति महोदय का। आप छात्रों के आग्रह पर इस मुहिम को शुरू करने के लिए, इस मुहिम को एक दिशा देने के लिए छात्रों के बीच में पधारे। प्रदेश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जहां 450 महाविद्यालयों में LED पैनल लगाकर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उन्हें दी जाएगी। और अगली खबर जयपुर से है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के आदर्श नगर कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक को ACB ने 25,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। आरोपी वरिष्ठ सहायक मेघराज चावरिया पेंशन पास करने की एवज में पीड़ित से पैसा मांग रहा था। ACB ने शिकायत का सत्यापन कराया, फिर ट्रैप की कार्रवाई की गई। एडिशनल SP हिमांशु ने बताया है कि पेंशन लेने वाली महिला की वर्ष 2021 में मौत हो गई। वो जयपुर नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात थी। वर्ष 2018 में सेवानिवृत्त होने के बाद से पेंशन के लिए निगम कार्यालय में चक्कर लगा रही थी, लेकिन उसकी पेंशन जारी नहीं की गई। आरोपी ने फाइल आगे बढ़ाने के लिए पैसा मांगा। और वहीं दौसा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कालाखू में कार्यरत एक पटवारी को ट्रैप किया है। 4,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। कार्रवाई के बाद ACB की टीम आरोपी पटवारी से पूछताछ में जुटी हुई है। ASP महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में ACB ने पटवारी के घर पर भी सर्च अभियान चलाकर पड़ताल की। स्थगन के मामले में खसरा रिपोर्ट पर नोट लगाने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। 5,000 की रिश्वत की डिमांड करते हुए परिवादी को परेशान किया जा रहा था। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। प्रदेश में पॉक्सो के मामलों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। लंबित मुकदमों को तय वक्त के मुताबिक फ्लैग लगाने के निर्देश भी दिए हैं। पेंडिंग पॉक्सो केस कितने पुराने हैं, अब उसकी पहचान केस फाइल में लगे 3 रंगों से होगी। ये रंग येलो, ऑरेंज और रेड हैं। 1 साल से ज्यादा पुराने पॉक्सो के पेंडिंग केसों की फाइल पर येलो फ्लैग लगाना होगा। वहीं 2 साल से ज्यादा पुराने पॉक्सो केस की फाइल पर ऑरेंज फ्लैग लगाना होगा, जबकि 3 साल से ज्यादा पुराने पॉक्सो केसों में लाल फ्लैग लगाया जाएगा। खबर झालावाड़ से है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट 2 ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही साथ 2,10,000 के जुर्माने से भी दंडित किया है। मामले में आरोप था कि स्कूल से घर जाते समय आरोपी जबरदस्ती नाबालिग को घर ले गया और जहां उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी भी दी। विशिष्ट लोक अभियोजक राम हेतार ने केस की पैरवी की और 15 गवाह
19 दस्तावेज पेश किए। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से रामेतर गुज्जर ने 15 गवाह 19 दस्तावेज पेश किए। न्यायालय ने संपूर्ण पत्रावली और समस्त दस्तावेज अवलोकन करने पर और उभय पक्ष दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम को आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक जीवन की सजा और तथा 2 लाख रुपये अर्थदंड किया तथा घर में घुसने के मामले में धारा 342 IPC में 1 वर्ष का कठोर कारावास 10,000 रुपये अर्थदंड किया और साथ पोक्सो की धारा 5/6 पोक्सो एक्ट में भी वो IPC 376(3) के समान दंडित किए, आजीवन कारावास जीवन पेंशन से दंडित किए। और वहीं डूंगरपुर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साथ कोर्ट ने मुख्य दोषी पर 3,15,000 और सहयोगी पर 2,15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया है कि मामला 22 सितंबर 2021 का है। नाबालिग खेत में घास काट रही थी, तभी आरोपी चंदूलाल और नीलेश बाइक पर वहां पहुंचे। चंदूलाल ने नाबालिग से दुष्कर्म किया, नीलेश ने उसकी मदद की। किसी को भी बताने पर नाबालिग को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने परिजनों को आपबीती सुनाई और परिजनों ने कुआ थाने में आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये दिनांक 22/9/21 को नाबालिग पीड़िता ने पुलिस थाना कुआ में एक रिपोर्ट पेश कर बताया कि वह अपने खेतों में घास काट रही थी। तब अभियुक्त गण चंदूलाल उर्फ संदीप और नीलेश मोटरसाइकिल लेकर आए और उसे जबरन एक मंदिर के पास वीरान जगह पे ले गए और जहाँ पे चंदूलाल ने उसके साथ बलात्कार किया और नीलेश ने वहाँ खड़े रहकर अभियुक्त का सहयोग किया। उक्त मामले में कुआं पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर गैंग रेप में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया। उक्त मामले की आज अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए माननीय विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो डूंगरपुर ने दोनों अभियुक्तगण को दोषी माना है। दोनों अभियुक्तगण को आजीवन कारावास जो उनके शेष प्राकृतिक जीवन काल तक के लिए होगा एवं अभियुक्त चंदूलाल पर 3,15,000 का एवं अभियुक्त नीलेश पर 2,15,000 का जुर्माना लगाया है। अजमेर के नया बाजार स्थित गोल प्याऊ के पास सोने चांदी के व्यापारी के साथ हुई लूट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि शातिर बदमाश व्यापारी का 6.5 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। CCTV फुटेज भी खंगाले। पुलिस ने फुटेज के आधार पर पड़ताल आगे बढ़ाई और बदमाशों को पकड़ लिया। साथ ही साथ लूट के दौरान काम में ली गई बाइक जब्त कर ली है। 4 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। श्रीमान SP सर, एडिशनल SP सर सुमित मेहरा IPS सर, इनके निर्देशन में कार्यवाही की गई, जिसके अंदर पूरा सहयोग हमें टेक्निकल जो सेल है अजमेर पुलिस का उनसे प्राप्त हुआ। और आज जो स्थिति है, हमने इसके अंदर 5 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है और 2 मोटरसाइकिल जो वारदात में इस्तेमाल हुई थी उन्हें सीज कर लिया है। इसके अतिरिक्त 4 लाख की कैश की बरामदगी हो गई है अभी तक। अब तक कौन कौन गिरफ्तार हो चुका है? अभी तक जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, दिनांक 22 को सौरभ दिलखुश निवासी श्रीनगर, सौरभ और दिलखुश श्रीनगर के रहने वाले हैं। रवि जो है उनको पुणे से गिरफ्तार किया है, वो नागौर का रहने वाला है। और अगली खबर भरतपुर के कामा से है। कामा थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठग पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। दोनों ठग उत्तर प्रदेश के टप्पल गांव के निवासी हैं, जो रिश्तेदारों के साथ मिलकर टायरा गांव में ठगी करते थे और वापस लौट जाते थे। कामा पुलिस ने उत्तर प्रदेश की धिलावटी पुलिस चौकी पर नाकाबंदी में बोलेरो रुकवाकर तलाशी लेने की बात कही। पुलिस को बोलेरो में 2 आदमी और 2 महिलाएं 7,95,000 रुपए नकदी के साथ मिले। पुलिस पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके ये सभी। पुलिस ने ठगों के पास से 4 मोबाइल और 2 सिम कार्ड बरामद किए हैं। दोनों ठग व्हाट्सएप पर सेक्स चैट कर भोले भाले लोगों को दुष्कर्म के मामले में फंसाने का डर दिखाकर भारी रकम ऐंठ लेते थे। फिलहाल पुलिस ठगों से पूछताछ कर रही है। कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र की थेगड़ा नगर में नहर में युवती ने छलांग लगा दी। राहगीरों ने युवती को नहर में कूदते देखकर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी और नगर निगम के गोताखोरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन युवती का सुराग हाथ नहीं लग पाया। पुलिस युवती के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है।
अगली खबर कोटा से है। मंडाना थाना पुलिस ने स्विफ्ट डिजायर कार से 5,54,000 रुपए नकदी बरामद की है। कार में पंजाब निवासी जगतार और सदगुरु जा रहे थे। पुलिस पूछताछ में दोनों संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने रुपए जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। करौली के इंडौन सिटी में एक दंपति सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की टंकी पर चढ़ गया। बकाया चल रहे मानदेय भुगतान की मांग की और बताया कि सीवरेज प्लांट पर नाइट वॉच कंपनी ने सुरक्षा गार्ड की भर्ती हुई थी और उसमें युवक देवेश का 3 महीने से वेतन अटका हुआ है। उन्होंने इसके लिए कंपनी के अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस दौरान अन्य सुरक्षा गार्डों ने भी बकाया मानदेय का भुगतान कराने की मांग रखी। वहीं 2 घंटे की समझाइश के बाद पति और पत्नी को टंकी से नीचे उतार लिया गया। साहब, मैंने सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी करी LNT के प्रोजेक्ट पर, नाइट वॉच सिक्योरिटी की तरफ से। तो मेरा 3 महीने का पेमेंट बकाया है। तो 3 महीने का अब क्या है, LNT वाले बोलते हैं नाइट वॉच में बात करो, नाइट वॉच बोलती है LNT में बात करो। अब मैं किससे बात करूँ? सबने मेरे नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। पहले 10 जनवरी की गोली थी, आज 24 जनवरी हो गई। कोटा के केंद्रीय उप नार्कोटिक्स ब्यूरो की टीम ने 12 लाख रुपए का अवैध गांजा बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मांगीलाल और दलपत बिश्नोई जोधपुर के निवासी हैं, जो ट्रक में भरकर 115 किलो अवैध गांजा ले जा रहे थे। केंद्रीय उप नार्कोटिक्स ब्यूरो के उपायुक्त विकास जोशी के निर्देशन में टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों तस्करों को दबोच लिया। और इन खबरों के साथ ही फाइनल रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।